स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेगुलिटी इंडिया के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो स्टॉक ये आपको 41.75 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, क्या वो यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आने वाला है या फिर स्टॉक के अंदर आपको फॉल देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों की अगर डेटा देखो तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक में ने यहाँ पे लगभग आपको 4% की तेज़ी देखने के लिए आई है। ठीक है, 1 महीने की बात करें, 1 महीने में स्टॉक यहाँ पे 10% से गिरता हुआ नज़र आया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि आने वाले दिनों में स्टॉक आपको कैसा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। जिन लोगों ने इसमें यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री प्लान करके रखी है, उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या उनको यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए? क्या उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए? उसी तरह बात करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनाई है, उनके लिए क्या यहाँ पर कोई एंट्री बनती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है? सारी की सारी बातें कवर करने वाले हम चार्ट के ऊपर चल के। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग टाइटंस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं हर स्टॉक की एनालिसिस यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक स्टॉक की एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिख सकते हो, मैं उस पे जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके चार्ट के ऊपर चल के। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पे सेगुलिटी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है और अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक यहाँ पे पहले यहाँ पे ऊपर की रैली दिखाई दे, उसके बाद में अभी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभी स्पाइक्स आए थे ऊपर के, लेकिन फिर वापस से यहाँ पे नीचे का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आखिर बात आती है आने वाले दिन स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। पहले एक बात कर लेते हैं कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया, फिर ये वाला। अगर आप इसको देखो तो ये फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। फ्लैग पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न होता है। इसका इंडिकेशन ये रहता है कि आने वाले दिनों में आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो कितना ऊपर जा सकता है? तो अगर ये फ्लैग पैटर्न को फॉलो करता है और ये हो जाता है बढ़िया तरीके से, तो जो आपको यहाँ पे टारगेट मिलने वाला है वो मिलने वाला आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई का, जो कि है 55 के आसपास का। ठीक है, लेकिन इस फ्लैग पैटर्न को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी फेस करने पड़ेंगे, वो रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने बता दें कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं स्टॉक के सपोर्ट की, कि स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो आपको ईजिली यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप भी बता सकते हो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है अपना ये वाला 37.23 का आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानकर चलो स्टॉक के अंदर। अब ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट के अगर आप देखोगे तो स्टॉक में आपको यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी बार बनता हुआ नज़र आया है। अगर देखोगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है इस स्टॉक के लिए। यानी कि हो सकता है अभी आने वाले दिनों में स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आए। ठीक है। दूसरी बात करते हैं अब इसके रेजिस्टेंस की, कि आखिरकार स्टॉक कौन-सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता हुआ नज़र आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है, जो स्टॉक के अंदर एज़ ए रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कहाँ-कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक? उसके बाद में यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, फिर यहाँ से भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया स्टॉक नीचे, अब वापस से स्टॉक इसकी तरफ ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसको क्रॉस कर देता है ट्रेंड लाइन को, तो आपको यहाँ पर सीधे-सीधे ऑल टाइम हाई तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसका सपोर्ट ये वाला है, इसका टारगेट आपको ये वाला देखने के लिए मिल सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ये पार कर देता है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिरकार इसमें फ्रेश एंट्री कहाँ पर बन सकते हैं। तो जिन लोगों को इसमें फ्रेश एंट्री बनानी है वो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। जैसे ही स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता हुआ नज़र आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला और सीधा यहाँ पे ऑल टाइम हाई को टच कर दे, ऐसा नहीं होगा। स्टॉक अगर ऊपर निकलता है और यहाँ से वापस से एक यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आता है इसी ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जिसके बाद में आपका जो इवेंचुअल टारगेट रहने वाला है वो आपका ऑल टाइम हाई का टारगेट आप लेकर चल सकते हो। लेकिन ऑल टाइम हाई का टारगेट आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे टारगेट आने वाले दिनों में मिल सकता है। उसी तरह बात करें शॉर्ट टर्म की, कि शॉर्ट टर्म में आपको कौन से टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला टारगेट आने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर, वो आने वाला है इस लेवल का, जो कि अपना 43.69 के आसपास का, यानी कि 43.5 यानी 43.5 का मान सकते हो इसमें टारगेट, पहला टारगेट। फिर दूसरा टारगेट आपको जो देखने के लिए मिलने वाले स्टॉक के अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं वहाँ पे, वो है यहाँ पे 48.50 का, यानी कि